नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र का बड़ा फैसला, परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगी रिटायरमेंट। तय उम्र से पहले भी रिटायर किया जा सकता है। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करेगी सरकार। 30 साल की सेवा या 50 से 55 साल की आयु पर रिव्यू। काम में सक्षम ना पाए जाने वालों को रिटायर किया जाएगा। 3 महीने का नोटिस या फिर मिलेगा 3 महीने का वेतन। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसे लेकर लगातार नजरें भी थी और अब इस मामले में आप कह सकते हैं कि कदम आगे बढ़ाता हुआ केंद्र दिखा है। जी हां, सीधे तौर पर आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय ने सभी सचिवों से कहा कि इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें ये सारी जानकारियां दर्ज की जाए। जी हां, मंत्रालय की तरफ से सभी सचिवों को यानी सेक्रेटरीज को यह कहा गया है कि इसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें ये सारी जानकारियां दर्ज हो और सर्विस रिकॉर्ड जांच के बाद तय किया जाएगा कि वो सही से काम कर रहे हैं। यानी जो 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारी है उनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरीके से जांचा जाएगा और लोक हित के समय से पहले रिटायर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 50 से 55 साल में आपको रिटायर किया जा सकता है अगर आप मानकों पर या फिर कहें कि आप अपने काम में सक्षम नहीं पाए जाते। सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करें, यह भी केंद्र की तरफ से कहा गया है। हरियाणा में सप्ताह के शुरू में लगने वाला 2 दिवसीय लॉकडाउन के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी। विज ने ट्वीट पर लिखा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है। इसीलिए हरियाणा सरकार का 28 अगस्त सोमवार को जो उन्होंने आदेश दिया था उसे वापस लिया जाता है। यानी सोमवार और मंगलवार का बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया जा रहा है। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। व्यापारी इसे लेकर नाराज सरकार से थे और हमने देखा था कि पहले वीकेंड लॉकडाउन को लेकर नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद जब सोम और मंगल के लिए ये आदेश आया तो क्या सिरसा क्या कुरुक्षेत्र अलग अलग जगहों से नाराजगी व्यापारियों की तरफ से खुलकर सामने आई थी, जिसके बाद केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब कोई लॉकडाउन नहीं। हरियाणा सरकार के बाजार बंद करने का आदेश वापस लेते ही व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले का हर जगह व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा था। व्यापारियों को अब उम्मीद जगी है कि उनका कामकाज पटरी पर लौटेगा। जो गैर जरूरी चीजों की दुकानें थी जिनको बंद रखने के आदेश दिए गए थे वो सरकार के द्वारा वापस ले लिए गए हैं। यानी अभी तक की सूचना के अनुसार जो हमारे मार्केट एरियाज हैं वो 6 दिन खुल सकते हैं शहर में। संडे को पहले से ही व्यापारी एसोसिएशन के साथ बात करके प्रशासन ने दुकानें बंद रखने का दिन रखा हुआ है। साथ ही अभी व्यापारी एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मेरे से मिले थे और उन्होंने कुछ चीजों पे अपनी चिंता जाहिर की है। उसमें से एक जो मुख्य मुद्दा था वो 2 दिन बाजार बंद रखने का ही था, जिसको अब ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। जो व्यापारियों ने जो सरकार का साथ दिया और आज सरकार ने जो अपना जो फरमान जारी किया था उसको वापस लिया, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करने आए हैं और डी साहब को हमने इसके लिए धन्यवाद किया है। और एक हमारा वहाँ मार्केट में जो है करण गेट, गुड़ मंडी और जो जितना बाजार है करण गेट का, वहाँ पे एक चालान की समस्या थी। हमने इस विषय में भी डी साहब से बात किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी जल्द से इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको जो है इसका समाधान निकालेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों हरियाणा के राज्य मंत्री ओपी यादव का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में राज्य मंत्री नारनौल की एसपी को टारगेट करते नजर आए। यहां तक कि एसपी को भ्रष्ट और नालायक तक करार दे दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक आईपीएस पर गंभीर इल्जाम किस आधार पर लगाए गए। आप भी सुनिए पूरी ऑडियो क्लिप और खुद तय कीजिए कि आखिर कौन सही कौन गलत। क्या मंत्री की नहीं सुनता कोई? आखिर मंत्री ने क्यों लगाए इल्जाम? आखिर एसपी को क्यों कहा नालायक? शाम होते होते क्यों हो गया ट्रांसफर? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के राज्य मंत्री ओपी यादव के पास है। राज्य मंत्री ओपी यादव का एक कथित ऑडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक तरफ जहां गुस्से से लाल दिखे तो दूसरी तरफ उनकी बेबसी भी दिखी। सबसे पहले आपको वो कथित ऑडियो सुनाते हैं जिसमें नारनौल की एसपी सुलोचना गजराज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी।
यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी गुंडों से मिली हुई है जी जी। और सारा काम ये एसपी करा रही है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल है ऐसे जो वारदात हो रही है। एसपी ओनली एंड ओनली जिम्मेदार एसपी। सर सरकार की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है, आप अब मंत्री हो। सरकार देखेगी, हम इसका विचार करेंगे, इसके ऊपर हम विचार करके सही काम करेंगे और जल्दी इसके ऊपर निपटारा करेंगे। सर थैंक यू। ये एसपी बकवास है, ये गुंडों से मिली हुई है और ये बकवास करा जी बिल्कुल। और हम इसका इलाज करेंगे। ठीक है सर, आपसे यही आशा है क्षेत्र के लोगों का। हम इसका इलाज करेंगे। मैं बड़े गुस्से में बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल, आपको समझना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कोई शब्दों का अर्थ अलग होता है और बोलने का लहजे का अर्थ अलग होता है। नहीं बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल सही बात है। मैं बड़ा दुखी हूँ। सुना आपने, एसपी को भ्रष्ट बताया गया, नालायक कहा गया और यहां तक कि आरोप लगाया गया कि एसपी ही गुंडों से मिली है। और कथित ऑडियो में राज्य मंत्री ने जिस एसपी का इलाज करने की बात कही थी, शाम होते होते सुलोचना गजराज का ट्रांसफर भी हो गया। कथित ऑडियो में जब राज्य मंत्री से बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया, साथ ही अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नोट करो आप, इट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस। अच्छा अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कहानी नहीं। मैं मंत्री होते हुए बात कर रहा हूँ। जी जी जी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। हम दुखी है, हम दुखी है, मैं दुखी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। रो कर भर लिए, जी कोई जी। सुनने वाला नहीं है। आखिर आमजन तो परेशान है सर इन समस्याओं से। अब मेरी आमदन है तो क्या करें इस बात का। सरकार 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 में आप मंत्री हैं, मंत्री की हम इसका जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी है। समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आए दिन कल पहले घटना होती है, कल शाम की जो घटना है। यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी, यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी, गुंडों से मिली हुई है। दरअसल नारनौल में बदमाशों ने घर में घुसकर बीजेपी नेता दयाराम यादव के बेटे को गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी, लिहाजा जान बच गई। वायरल ऑडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि किस आधार पर एसपी को भ्रष्ट बताया गया और क्या एसपी को नालायक कहना सही है। जब राज्य मंत्री खुद बेबस और लाचार हैं तो फिर आम जनता की कौन सुनेगा। एसपी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। सुशील कुमार, न्यूज़ 18 महेंद्रगढ़। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश के नशाग्रस्त 275 जिलों की सूची उनकी तरफ से जारी हुई, जिसमें पंजाब के 22 में से 18 जिले नशे की चपेट में हैं, तो लगभग आधा हरियाणा नशे की जद में। बात अगर हिमाचल की करें तो सूबे के 12 जिलों में से 4 जिले नशाग्रस्त हैं। यह रिपोर्ट आप देखें। पंजाब सरकार नशा रोकने के भले कितने ही दावे करती रहे, लेकिन राज्य में नशाखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। देश में नशे के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे भारत के करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से 18 जिले सिर्फ पंजाब के हैं। लेकिन अब नशे के खिलाफ केंद्र सरकार प्लान तैयार कर चुकी है और जल्द ही नशा मुक्त भारत योजना को जमीनी रूप दिया जाएगा। देश भर दी ਜਿਹੜੀਆਂ 272 ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ 3 pronged ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ और ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ पैदा करने वास्ते ते ट्रीटमेंट थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट। हरदीप पुरी ने नशे के मुद्दे पर कैप्टन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन ने पवित्र गुटखा साहब हाथ में लेकर 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा उनके अपने ही नेता नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए। ਮੈਨੂੰ याद है 2017 ਦੇ ਚੁਣਾव ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कैप्टन साहब ਤੇ कांग्रेस ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲਿਕਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟ 23-24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 126 लॉस ऑफ लाइव्स हुई पंजाब लिकर के कारण। काबिले गौर है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के नशाग्रस्त जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के करीब 275 नशाग्रस्त जिलों में से पंजाब के 18 जिले शामिल हैं। इस लिस्ट में फरीदकोट, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, पठानकोट, संगरूर, पटियाला, बठिंडा, मुक्तसर, होशियारपुर, नवा शहर और तरनतारन शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में हरियाणा के 10 जिलों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और मेवात शामिल हैं। इसके अलावा लिस्ट में हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला का नाम भी शामिल है। हालांकि अब केंद्र सरकार नशा मुक्त भारत योजना लाने का प्लान बना रही है, लेकिन देखना ये है कि ये प्लान धरातल पर कब उतरता है और नशाग्रस्त जिलों में इसका कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमृतसर के सिविल अस्पताल के एसएमओ की कोरोना के कारण मौत हो गई। 54 वर्षीय डॉक्टर अरुण शर्मा पिछले 10 दिन से अस्पताल में दाखिल थे। जो शख्स कुछ दिन पहले कोरोना को हराने का जज्बा रख बाकी मरीजों के लिए नजीर बन रहा था, जो खुद कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था, पर खुद कोरोना से जंग हार गया। तस्वीरें अमृतसर के सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर अरुण शर्मा की हैं। 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही ये वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो दूसरे मरीजों के साथ झूमते नजर आ रहे थे और हौसले के साथ कोरोना को मात देने की कोशिश में लगे थे। बीजेपी की नजर, जी हां, न्यूज़ 18 पर बोले बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा। कांग्रेस में कई बड़े नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। बाजवा, दुल्लो, सेखड़ी सहित कई नेता असंतुष्ट है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की हालात पर पूरी नजर। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी में वापसी का सवाल टाल गए अश्वनी शर्मा। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, बाजवा, दुल्लो, सेखड़ी सहित कई नेता असंतुष्ट है। इसका जिक्र करते हुए नजर आए अश्वनी शर्मा और कई मसलों पर उन्होंने न्यूज़ 18 से खुलकर बातचीत की, जिसमें से ये भी एक रहा और नशे के मसले पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी तो संतुष्ट नहीं है, ये सारे ਉਹਦੇ परिणाम है। ये कांग्रेस के नेतृत्व ਲਈ चिंता का विषय है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा कुछ बोलते ने, ਜਾਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ बोलते ने, ਜਾਂ दुल्लो साहब बोलते ने, ਜਾਂ मिसेस सिद्धू घुटन महसूस करती है, ये कांग्रेस के नेतृत्व की चिंता है और ये चिंता उन्होंने करनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप ब्रेक है। फाजिलका में चुनावी रंजिश में मर्डर, कांग्रेसी सरपंच पर कत्ल का आरोप लगाया है। घर में घुसकर
युवक को मारने का आरोप लगा। आरोपी सरपंच पर 302 का मामला दर्ज हुआ। फाजिल्का के गांव पत्रेवाला की वारदात बताई जा रही है। जी हां, फाजिल्का में चुनावी रंजिश में मर्डर की खबर सामने आ रही है और कांग्रेस सरपंच पर कत्ल का आरोप लगा है। घर में घुसकर युवक को मारने का आरोप लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर पूरा बिखरा पड़ा है, सामान टूटा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है। फाजिल्का के गांव पतलेवाला की ये पूरी वारदात है। घर की खिड़कियों को तोड़ा गया है और सामान बिखरा हुआ है, कांच टूटा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ नहीं जी, वर्दियां पाइयां सी 3 जने दी, उन्होंने गेट खड़काया साडा जी ते माता गेट खोलने लगी, इन्हें नु पीछे साडी बारी हैगी, उन्होंने तोड़ के अंदर बंदे वड़े जी। इधर मेरे भरा नूं फड़ लिया, उधर मैनू फड़ लिया। मेरे भरा दी दोनों लत्तां तोड़तियां जी, हाथ ही वड़ते जी, आ मेरी लत्त तोड़ती जी। मेरे घर दे जुंडे पट्टे जी उन्होंने, ते नाले मेरे बच्चे नूं चला के मारा, छोटा है 3 सालों का जी। हाँ जी, तो मेरे भरा दे मूँह च पिस्तौल पाई रखे जी, सरपंच ने मौजूदा ने जी। की नाम है? गुरविंदर सिंह। अच्छा। हाँ जी। तो वर्दियां किन्ना ने पाई? कादियां वर्दियां सी? पुलिस वाले हैं जी। हाँ जी, ऐसे कई मुलाजिम है गई। लुधियाना में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। बोतल में पेट्रोल ना देने पर मारपीट की गई। पंप कर्मचारियों पर तलवारों से हमला किया गया। गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई। इस पूरे मामले पर मामला दर्ज हुआ है और आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लुधियाना से सामने आई। पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं। गलती क्या थी इस शख्स की जो इनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा है? और 1 दर्जन के करीब ये युवा जो यहाँ पर पहुंचे, और वो इसलिए क्योंकि बोतल में पेट्रोल देने से इनकार किया इस पेट्रोल पंप कर्मचारी ने, जिसके बाद तलवारों से इस पर हमला हुआ। ये युवक भागता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद इन युवकों ने इसे पकड़ा और बुरी तरीके से पीटा। इस मामले में मामला दर्ज किया गया, लेकिन आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। खबर लुधियाना से। खबर हरियाणा के हिसार से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने गैस कंटेनर से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया, जिसकी सप्लाई राजस्थान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब एक अजिही चीज है, ना छड्डी जावे ना पीती जावे, तो जो फिर पीती जावे इंसान बह जावे। शराब पीण वाले और उस दे नाल कमाई करन वाले शराब के लिए कुछ भी कर गुजरन दे लिए तैयार ने। कहा था यह जाता है। हुण जरा इन्हां तस्वीरां नूं वेख लो। शराब तस्करी दा जिहा नायाब तरीका पहला किसी ने शायद नहीं कटिया होना। तस्वीरां हिसार दियां ने जिथे गड्डी चोरी निरोधक पुलिस टीम ने एक गैस कंटेनर चो नजायज शराब का जखीरा बरामद किया है। टैंकर पानीपत हिसार के रस्ते राजस्थान जा रहा सी। नाकेबंदी के दौरान जो कंटेनर नूं रोक के चैकिंग की गई तो पुलिस भी देखती रह गई। कंटेनर च 781 पेटी इलीगल शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नाल ही आईपीसी की धारा 420 आबकारी अधिनियम संशोधन 2020 के तहत केस भी दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी तो पूछताछ कर रही है कि आखिर इस गौरव धंधे च और कौन कौन शामिल है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार।